हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनो सीरीज का क्लास नंबर 17 जिसका एमएस वर्ड का पार्ट 4 चलेगा, जिसमें होम टैब पिछले क्लास में एक चैप्टर हो गया है पार्ट 1 और होम टैब का दूसरा क्लास चलेगा। तो सिलेबस के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे फ़ॉन्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट का फेस चेंज करने के लिए सीखे थे। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो कैसे उसको बढ़ाना घटाना है ये देखे थे। इसके बाद ग्रो और श्रिंक के माध्यम से भी फ़ॉन्ट का आकार को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया था। इसके बाद नीचे में हम लोग इसका इफेक्ट देखे थे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन देखे थे। बोल्ड से क्या करते थे, किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे जैसे क्लिक करते थे वो जो लिखा हुआ आपका करेक्टर है वो थोड़ा बोल्ड हो जाता था। इटैलिक से इटैलिक हो जाता है, मतलब तिरछा हो जाता था। अंडरलाइन अगर करते थे, अंडरलाइन से अंडरलाइन लगाते थे। इसी तरह आपका और भी यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है जो अभी तक आपके सिलेबस में नहीं आया, हो सकता आगे आए। नहीं अगर आएगा तो इसको भी हम लोग, जैसे आपका सिलेबस होम टैब खत्म होने वाला रहेगा, इसको जो है कवर कर लेंगे। तो एक भी टूल नहीं छूटेगा। पहले जो आपका सिलेबस में है उसको कवर करेंगे, उसके बाद ये सब देखेंगे। ये आपका हो गया है, ये आपका स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा चेंज केस। चेंज केस से क्या होता है कि अगर सेंटेंस केस है तो आपका आप कोई भी लेटर वगैरह सॉरी आप कोई भी करेक्टर टाइप करते हैं, कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सेंटेंस केस में ही टाइप होता है। पहली बात ये समझेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये देखेंगे लोअर केस करने से क्या होता है। लोअर केस करने से, जैसे लोअर केस पे हम क्लिक करते हैं, ये जो लिखा हुआ कैरेक्टर है सारा स्मॉल हो जाता है। तीसरा केस हम देखेंगे अपर केस, जितना लिखा हुआ है सारा हो जाएगा कैपिटलाइज, सारा कैपिटल में हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर, इसमें जो भी वर्ड का जो शुरुआती कैरेक्टर है वो आपको कैपिटल देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद स्मॉल देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में हम देखेंगे टॉगल केस। इसमें इसका हो जाता है अपोजिट, मतलब आपका जो शुरुआत हो रहा था कैपिटल से, यहाँ पे शुरुआत हो जाएगा स्मॉल से, बाद बाकी सारा कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं टू जो लिखा हुआ है स्मॉल टी है, देन ओ है, उसके बाद चेंज में स्मॉल सी है, बाद बाकी कैपिटल है। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस। तो चेंज केस यहाँ पे या केस कितने प्रकार के होते हैं एमएस वर्ड में, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। और आगे यहाँ पे ग्रो और श्रिंक फॉन्ट तो अपना क्लियर हो गया था। श्रिंक फॉन्ट से क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रत्येक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो फॉन्ट है वो यहाँ पे श्रिंक होता है, डेट मीन्स कम होते जाता है पॉइंट। और यहाँ से अगर ग्रो करते हैं तो फॉन्ट का साइज बढ़ते जाता है। तो ये भी क्लियर था। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब क्लियर है। ये दोनों देख लेते हैं। ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू से तो जैसे सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में ये क्रॉस का चिन्ह आ जाता है। इसका हालांकि ज़्यादातर यूज होता नहीं है ऑफिशियल में, कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हो सकते हैं किसी भी चीज़ को आपको दिखाना है कि ये जो मैटर लिखा हुआ है ये पहले था, या नाम ही किसी चीज़ का चेंज करना है, पहले कुछ और नाम था बाद में कुछ और हो गया। कोई भी जो लिखा हुआ मैटर है वो गलत हो गया है, तो पहले क्या था और उसको सुधार करके क्या दिए हैं, तो पहले वाला भी दिखाना है तो उसको आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+=। तो यहाँ इससे क्या होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन वगैरह टाइप करने के लिए दे दिया, क्वेश्चन में ये दे दिया कि आपको लिखने के लिए, जैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसमें आपको लिखना है H2SO4, तो उसके लिए क्या करना है H2SO4 लिखेंगे। तो ये अभी H2SO4 लिखे तो जैसा क्वेश्चन में रहता है कि 2 नीचे रहता है, तो उस 2 नीचे यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट का किए
H2SO4, अगर 4 को ऊपर देना है तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट आप यहाँ पे, सॉरी SO4 ओ नहीं दिया, SO दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं H2SO4, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन वगैरह आप टाइप करेंगे ना तो वहाँ पे इस टाइप का वहाँ पे इस इफेक्ट का काम आएगा, ठीक है। क्लियर है, ये लाइन क्लियर, ये भी क्लियर। हालांकि अभी तक ये सिलेबस में नहीं दिया गया है, ये आपका जो है स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये नहीं अभी तक बताया गया। और केस अगर होगा तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल बता दें। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब बढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले कहाँ MS वर्ड ओपन करने के बाद कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो सब टास्क आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, तो किस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको सामने में फिगर के माध्यम से बताया गया है। तो इस टाइप का ही आपका MS वर्ड ओपन करके देखेंगे और वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे। नीचे में फिर इसमें कुछ बताया गया है कि इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा अगर जूम इन करते हैं तो आप लोग को भी थोड़ा यहाँ पे ब्लर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हम वैसे पढ़ के बता देते हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सबसे पहले यहाँ पे अलाइनमेंट में हम क्या सब कर सकते हैं। अलाइनमेंट में तो ये ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ सारा शो होगा। तो अलाइनमेंट करने से क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो आपका टेक्स्ट है ना, वो पैराग्राफ का जो वो टेक्स्ट अलाइन होता है। अब नीचे में दिया हुआ है इंडेंटेशन से क्या होगा कि आपका जो एक पैराग्राफ है, लाइन का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, लेफ्ट में भी और राइट में भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे है स्पेसिंग दिया हुआ है। स्पेसिंग से क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बिफोर आफ्टर ये करके, इसमें आपका जो लाइन में जो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलिए APPLE एप्पल यहाँ पे लिखे हैं, तो ये इसके और नीचे वाला जो लाइन हम शुरुआत करेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये आपका यहाँ पे ये बीच वाला डिस्टेंस, यहाँ ऊपर में एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये आपको बताएगा आपका स्पेसिंग में। इस दोनों के यहाँ पे बिफोर मतलब पहले का डिस्टेंस और आफ्टर मतलब बाद का डिस्टेंस, ये आपको बताएगा। प्रत्येक आप लाइन में ये स्पेसिंग आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आई थिंक अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है राइट साइड में, आप सेलेक्ट स्पेशल इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। ये इंडेंट यहाँ पे जो लेफ्ट राइट है, इसमें स्पेशल इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, उसके बाद हैंगिंग इंडेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का सेट, लाइन स्पेसिंग फॉर द टेक्स्ट। आपको लाइन स्पेसिंग सेट कैसे करना है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी मिलता है, सिंगल डबल करके। यहाँ पे आपको इस पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने से देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात कि आप यहाँ पे खुद से भी सेट कर सकते हो। अब अपने हिसाब से मैनुअली आप इसको यहाँ से जितना आपको जितना में रखना है उतना आप यहाँ पे पॉइंट फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आप टैब भी सेट कर सकते हैं, टैब में जाके। तो ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम, इसके बाद लाइन मार्क शुरू होता है, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे लाइन मार्कर में। सबसे पहले यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लेंगे, ठीक है, और इसमें कुछ टाइप कर लेंगे। यहाँ पे कुछ हम डाटा ले लिए हैं पहले से लिखा हुआ। अब इसमें देखेंगे पैराग्राफ, होम टैब पे तो ऑलरेडी क्लिक है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैराग्राफ का मिलेगा। इसका जो ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे छोटा सा आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा पैराग्राफ का। अब इसी में देखना है जो वहाँ पे फिगर में दिया गया था वो सारा कुछ यहाँ पे हुबहू वैसा ही मिल रहा है। सबसे पहला इसमें दिया हुआ अलाइनमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो पहला यहाँ पे मेरा जो अलाइनमेंट वैसे सेट किया हुआ ये है जस्टिफाइड में क्या है कि आपका लेफ्ट का भी जो लिखा हुआ है वो आपको इक्वल नज़र आएगा, ना आगे पीछे कोई भी आपको कैरेक्टर नहीं देखने के लिए मिलेगा और ना राइट में देखने के लिए मिलेगा।
दोनों साइड आपको जस्टिफाइड मिलेगा। अगर इसी को हम कर लेते हैं यहाँ से चेंज लेफ्ट, तो लेफ्ट में ये आपको इक्वल मिलेगा, और उसके बाद राइट में आपको जहाँ ख़त्म होगा सेंटेंस, फिर उसके बाद नीचे वाला ये इसको आपको जस्टिफाई नहीं करता, आप केवल ये लेफ्ट में आपको अलाइन करेगा, राइट में आपको जैसे आपने जहाँ तक ख़त्म किया है वर्ड वहीं तक रह जाएगा। इसको एक बार हम सेट करके आपको दिखाते हैं। अभी अलाइनमेंट लेफ्ट किए हैं, इसको जैसे हम ओके करेंगे, आप ये लेफ्ट में तो आपका इक्वल रहेगा, सारा आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। राइट में आप देखिए जहाँ यहाँ पे ख़त्म हुआ है वर्ड वहीं छोड़ दिया, यहाँ जैसे लिस्ट पे लाइन खत्म होता है तो यहीं तक छोड़ दिया है, तो राइट में आपको यहाँ पे अलाइन नहीं मिलता है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या है दिया हुआ, राइट है। राइट अगर करते हैं तो राइट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अलाइन, और लेफ्ट में जैसे लेफ्ट अलाइन करते थे वैसे यहाँ पे राइट अलाइन करने के बाद लेफ्ट में आपको जहाँ पे ख़त्म हुआ है आपका वर्ड वहीं छोड़ दे रहा। तो यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं, जो कि अलाइनमेंट अधिकतर आपको अगर कोई भी रिज्यूमे बनाना है या आपको कोई लेटर टाइप करना है तो हमेशा ध्यान रहे जस्टिफाइड का यूज करेंगे तो एक फॉर्मल और सही तरीका माना जाता है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। यहाँ पे हम इंसर्शन पॉइंट को इस पैराग्राफ के में रख लेते हैं। इसके बाद हम फिर यहाँ से आपको इंडेंटेशन करके दिखाते हैं। लेफ्ट में अगर हम करते हैं इसको, अगर जो पॉइंट है इसको हम बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए क्या बदलाव देखने के लिए, प्रत्येक क्लिक पे आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट की ओर आपको देखने के लिए। अब ये ऊपर वाला सारा जो लिखा हुआ है वो पैराग्राफ देखिए, ये पैराग्राफ देखिए। जैसे हम इसको इंडेंट को इंक्रीज किए हैं, आपका ये राइट साइड की ओर आपका टैब राइट साइड की ओर ये पैराग्राफ बढ़ गया है, मतलब लेफ्ट में ये अपना स्पेस ले लिया है। तो एक पैराग्राफ को अगर आप स्पेस सेट करना चाहते हैं तो आप इंडेंट का यूज इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको जितना मन उतना आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या जितना मन है उतना आप इंडेंटेशन लगा सकते हैं। इसी का सिमिलर है राइट। अगर आपको राइट में करना है, राइट में आपको स्पेस, राइट में आपको जगह चाहिए एक पैराग्राफ में, तो उसके लिए आप यहाँ पे करके आप यहाँ पे आप इसको बढ़ा के ओके करके मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो केवल ये एक पैराग्राफ के लिए मार्जिन आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेशल। स्पेशल में यह है केवल फर्स्ट लाइन और हैंगिंग का। अगर हम फर्स्ट लाइन करते हैं यहाँ पे देन ओके करते हैं, तो फर्स्ट लाइन पे जैसे क्लिक किए केवल ये, अब जो इनको हम बढ़ाएंगे, अगर इसको हम यहाँ पे पॉइंट को इंक्रीज करते हैं देन ओके करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे केवल फर्स्ट लाइन पहला लाइन जो है ना इसमें केवल स्पेस जा रहा है। ये वैसे हम टैब के माध्यम से भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि इसके बारे में चर्चा क्या हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडेंटेशन में फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन से क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट से क्या होता है, केवल पहली पंक्ति जो है आपके लेफ्ट में स्पेस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। क्लियर है। इसी तरह हैंगिंग इंडेंट अगर करते हैं तो पहली पंक्ति को छोड़ के बाद बाकी जो है पहली पंक्ति वहीं रहेगा जहाँ पे, जैसे हम दूसरा पैराग्राफ हम ले लेते हैं, ये पैराग्राफ में करके दिखाते हैं। दूसरी पैराग्राफ में जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नन है, इसको हम कर लेंगे हैंगिंग इंडेंट करने के बाद, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे देन ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टू वहीं पे है, और इसको जो बढ़ाया है नीचे वाला, जो इस पैराग्राफ का जो नीचे वाला सेंटेंसेज है वो अपना मार्जिन से छोड़ लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं हैंगिंग इंडेंट से क्या होता है, पहला पंक्ति को छोड़ के नीचे वाला जो भी है, नीचे वाला जो भी लाइन है वो आपको आगे की ओर बढ़ जाता है, मतलब राइट साइड चला जाता है। अगर इसी को फर्स्ट लाइन यहाँ पे हैंगिंग को फर्स्ट लाइन अगर इंडेंट कर लेते हैं तो केवल पहली लाइन आगे जाती है, बाद बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन यहाँ पे राइट साइड चली गई और बाद बाकी अपनी जगह पे स्थिर रहती है। तो यहाँ से हम इंडेंट सेट कर सकते हैं इस तरह से। आगे अब इसमें स्पेसिंग बचा है, स्पेसिंग को देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, आपका अलाइनमेंट है, उसके बाद इंडेंटेशन है,
ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या सब दिया हुआ है। लाइन मार्कर्स में सबसे पहले अगर आपको एक ही लाइन एक लाइन से दूसरे लाइन में आपको जाना है, अब जब भी कुछ भी अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंसेस वगैरह कुछ भी आप अगर लिख रहे हैं, आपको अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो इंटर बटन प्रेस करते हैं। अदरवाइज टाइप करते जाते हैं तो वो वर्ड एक ही पैराग्राफ में सारा टाइप होते चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसी में इंटर दबा के दिखाते हैं एक यहाँ पे अगर अगर कुछ लिखना है, लिखने के बाद हम चाहेंगे कि इनका पैराग्राफ भी चेंज ना हो और ये जो आपका इंसर्शन पॉइंट है ये नीचे भी आ जाए। इंसर्शन पॉइंट नीचे करने के लिए शिफ्ट के साथ अगर हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से नीचे आ जाएगा और पैराग्राफ भी मेरा सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे लास्ट हो रहा है तो यहाँ से अगर इंटर अगर करना चाहते हैं, पैराग्राफ सेम रखना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे। तो इस टाइप से अगर हम टाइप करेंगे तो टाइप भी होता चला जाएगा, साथ ही पैराग्राफ भी चेंज नहीं होगा। नॉर्मल अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो इंटर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से टाइप कीजिए, सिंपल सी है। अगर आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है और सेंटेंस को बीच से या लास्ट से पहले तक ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो ये इसी चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। शिफ्ट के साथ इंटर बटन का प्रयोग करने से क्या होगा, आपका जो पैराग्राफ है वो आपका समाप्त नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। नीचे में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दिस एक्शन पॉजेज द टेक्स्ट डाउन टू द नेक्स्ट लाइन बट डज नॉट क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ। मतलब आपका लाइन नीचे चली जाएगी लेकिन नया पैराग्राफ क्रिएट नहीं करेगी। तो यही है आपका, जिसका शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस इंटर। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसको टू मॉडिफाई अपीयरेंस पैराग्राफ रूलर द फॉर्मेटिंग। इसका जो टूल बार है इसमें फॉर्मेटिंग में जाके आप अपने हिसाब से इसको रूलर वगैरह को आप सेट कर सकते हैं। अब आगे ये दिया हुआ है कि अपने पैराग्राफ को मॉडिफाई अपने अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपका पैराग्राफ रूलर और जो भी फॉर्मेटिंग टूल बार है पैराग्राफ का, आप अपने हिसाब से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको कैसे सेट करना है नीचे में बताया गया है कि यहाँ पे सेंटरिंग, राइट अलाइनमेंट, उसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो चुका है पहले से। नेक्स्ट है इसके बाद दिया हुआ है इंडेंटिंग टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए, जो कि हम लोग यहाँ ऊपर में इंडेंट के बारे में देख लिए हैं इंडेंट के बारे में। और देन नेक्स्ट दिया हुआ है इंडेंटिंग टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए। तो टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए एक और तरीका है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट ओपन है, इसमें अगर आपको इंडेंट करना है, यहाँ पे जैसे मेरा अभी इंसर्शन पॉइंट है तो इसमें हम अगर चाहेंगे इसको इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना, तो यहाँ पे क्लिक करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे। जैसे माउस क्लिक करते हुए यहाँ पे लाके एक या दो पॉइंट पे यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये देख सकते हैं आपकी एक पैराग्राफ जो है अपना जो है लेफ्ट से अपना ये इंडेंट कर लेता है, मतलब मार्जिन छोड़ लेता है केवल एक पैराग्राफ में। जहाँ पे जिस पैराग्राफ पे मेरा इंसर्शन पॉइंट रहेगा उस पैराग्राफ में अगर आप यहाँ से ड्रैग करते हैं तो वो इतना इंडेंट ये आपको लेफ्ट से देखने के लिए मिलेगा। अगर राइट में करना है तो राइट में भी आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट इंडेंट में जाके। तो ये है, आप अपने माउस से जो है इंडेंट को सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो मार्जिन भी यहाँ पे दिया गया है। ये मार्जिन पे क्लिक करके राइट कीजिएगा तो ये मार्जिन मतलब ये होता है कि आपको जो पेज में चौथाई छोड़ते हैं, खाली स्थान छोड़ते हैं लेफ्ट और राइट में, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा पेज लेआउट टैब में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इंडेंट का चर्चा कर रहे थे। तो इंडेंट में भी यहाँ पे चारों प्रकार का इंडेंट दिया गया है। ऊपर वाला जो इंडेंट है ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इससे क्या होगा, पहला लाइन में आपको केवल परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे अभी मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे पहली लाइन में पहली पंक्ति में ब्लिंक कर रही है। अगर इस पर हम क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 केवल आगे गया, इस पैराग्राफ का पहला पंक्ति आगे गया। तो इसके बाद नीचे में दिया गया है
लेफ्ट इंडेंट। तो यहाँ से जैसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट वाला केवल आपको देखने के जो पहला पंक्ति है उसको छोड़ के उसके नीचे वाला जो जितना सारा डाटा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऊपर वाला जहाँ था हम पहले सेट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अगर हम लेफ्ट इंडेंट करते हैं तो केवल नीचे वाला जाएगा। पहला वाला का जो पहला वाला लाइन का जो नीचे वाला लाइन की डिस्टेंस है वो अपना मेंटेन करते हुए आगे की ओर ये बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट को जैसे हम ड्रैग करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब पहला लाइन जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। वहाँ पे वो एक तरह से फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला उसके बाद जो नीचे में जो भी सेंटेंसेस दिया गया है हैंगिंग इंडेंट से, केवल वो उसको आप लेफ्ट और राइट करके आप अपना इंडेंट ले सकते हैं। तो आई थिंक ये आपका जो इंडेंट है ये मैनुअली भी आप माउस के माध्यम से कर सकते हैं। ये क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वही बात बता रहा जो भी आपको हम करके दिखाए, यहाँ फिगर के माध्यम से भी वही कर रहा है कि टू इंडेंट पैराग्राफ ऑटोमेटिकली ड्रैग द टॉप ऑफ हाफ ट्रिंगुलर इंडेंट मार्कर द हॉरिजेंटल रूलर राइट डिस्क्राइब डिजायर्ड पोजीशन। आप अपने इच्छा के अनुसार आप इसको लेफ्ट इसको आप अपने हिसाब से रूलर को राइट ड्रैग करके आप इंडेंट आप पैराग्राफ को ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे दिया हुआ है। आप इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, यहाँ से भी ये वही बताया गया है। इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक नया पैराग्राफ में आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे अगर इंक्रीज करना है तो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे हम जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक एक पॉइंट जो है ना, जितना इसका टैब सेट किया हुआ है, एक एक इंच ये अपना लेफ्ट से खाली स्थान छोड़ते जाता है केवल एक पैराग्राफ में। अगर इसी को हम डिक्रीज करते हैं तो फिर ये अपना स्थान पे वापस आता है। तो इस हिसाब से आप जैसे जितना इसको पॉइंट को सेट कीजिएगा उतना हिसाब से इंडेंट लेफ्ट और राइट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है इंडेंट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारा। अब हम लोग देखेंगे टैब स्टॉप। टैब स्टॉप्स में क्या होता है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है आधा इंच, हाफ इंच करके आपका बाय डिफ़ॉल्ट टैब सेट किया हुआ रहता है। इससे क्या करते हैं कि जब भी हम टैब सेट करते हैं, जब भी हमको मार्जिन लेना होता है पैराग्राफ में, तो हम टैब के माध्यम से भी हम मार्जिन ले सकते हैं। तो क्लियर है। इसके लिए हमको जाना होगा होम टैब में। होम टैब के बाद पैराग्राफ का सब टास्क में जाना होगा। इसके बाद सब टास्क में देखने के लिए मिलेगा सब टास्क में देखने के लिए मिलेगा टैब बटन, जहां से हम इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो जिसमें हम क्या सब कर सकते हैं, मार्जिन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें देखने के लिए ये मिलेगा कि उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब रहता है, अगर इंच में पूछा जाएगा तो 0.5 रहता है। अगर वो सेंटीमीटर में पूछेगा तो वहाँ पे आई थिंक 1.27 करके रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे होम टैब के बाद यहाँ पे पैराग्राफ का जो ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिलेगा टैब का ऑप्शन। टैब पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर में सेट किया हुआ है 1.27। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 होता है ना। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर उसको आधा कर लिया जाए तो 1.27 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आधा इंच, अगर ऐसे पूछेगा इंच में पूछेगा कि टैब का जो पोजीशन होता है तो इंच में बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0.5। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 1.27 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा याद रखना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। बाद बाकी यहाँ पे इसका जो एलिमेंट है वो दिया गया है। एलिमेंट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेंटर देते हैं राइट या डेसिमल जो भी है
सेंटर, राइट, डेसिमल बार, जो भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे अलाइनमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें जो देखना है टैब में, ये इसका पोजीशन है कि टैब का पोजीशन आप यहाँ पे कितना मैनुअली सेट कर सकते हैं। टैब का फिलहाल आधा इंच है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में मान के चलिए 3 सेंटीमीटर इसको करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर पे सेट होगा। अब इससे क्या होगा कि हम जब भी टैब बटन प्रेस करेंगे, हम कुछ भी अगर टैप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, तो जो मैंने टैब सेट किया है 3 सेंटीमीटर, उतना ही ये जगह पर टैब प्रेस करने पे उतना ही ये आपको मार्जिन लेके दिखाएगा पर टैब में। तो यहाँ पे देखिए जब भी जो बदलाव किया है, टैब में काफ़ी डिस्टेंस नज़र आ रही है। तो इसको आप मैनुअली टैब को, इससे ये पता चलता है कि हम खुद से सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो इसीलिए इसको अगर आपको क्लियर ऑल करना है तो यहाँ से आप इसको कम करना है तो यहाँ पे कम कर सकते हैं। 1.2 दे देते हैं फिलहाल हम, देन ओके। अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट है 1.27, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें आपको मतलब आधा इंच टैब सेट, आधा इंच आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे हम कुछ टाइप करते हैं, टैब बटन प्रेस करते हैं, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टैब प्रेस करने के बाद केवल आधा इंच का डिस्टेंस नज़र आ रहा है एक दूसरे के वर्ड के बीच में। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है टैब में, टैब्स में यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आपका अलाइनमेंट दिया हुआ है। टैब का जो अलाइनमेंट है सेंटर, राइट, तो अगर हम सेंटर करते हैं तो टैब का अलाइनमेंट जो है वो आपको सेंटर में देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे हम तो यहाँ से टैब को आसानी से सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको देना हो टैब उतना दे के आप ओके करके सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो काफ़ी आसान बनाती है, अगर आपको टैब मैनुअली सेट करना है तो टैब को भी मैनुअली सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे बहुत सारा कुछ है। अगर आप कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे हम कुछ अभी टाइप कर रहे हैं, तो ये जो टैब है इसका जो स्टार्टिंग, ये जो वर्ड है इसका स्टार्टिंग देखिए आप यहाँ बीच से शुरू हो रहा है, तो इसको आप सेट भी कर सकते हैं टैब। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो लिखने के बाद जैसे इंटर प्रेस करते हैं, अगर सिंगल टैब ये सिंगल टैब प्रेस करते हैं तो जहाँ पे मैंने टैब सेट किया है वहीं जाके मेरा इंसर्शन पॉइंट रुकती है। जैसे हम टैब प्रेस करते हैं, जो इस टैब मैंने क्लिक करके सेट किया है वहीं पे जा रहा है। तो इस टैब को आप यहाँ पे क्लिक करके और ड्रैग करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी टैब इसी में और दूसरे पैराग्राफ में जाके और टैब सेट करनी है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो आप बस सिंगल क्लिक कीजिए, फिर से टैब आप सेट कर पाएंगे। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। आप अपने पैराग्राफ के हिसाब से मैनुअली टैब सेट कर सकते हैं, क्लिक करके मल्टीपल टैब आप सेट कर सकते हैं क्लिक कर करके। देखिए हम जैसे जैसे क्लिक करते हैं आपको एल जैसा आकार देखने को मिलेगा। ये प्रत्येक आपको पैराग्राफ में सॉरी यहाँ पे प्रत्येक पैराग्राफ में ये टैब सेट हो गया। हम जैसे अब कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, जो सेट किया हुआ टैब है उसी हिसाब से ये आगे की ओर ये आपको आगे की ओर आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो टैब यहीं तक था, अब आगे दिया हुआ है और लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में इसमें देखने के लिए मिलेगा कि एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके लिए लाइन स्पेसिंग आपको काफ़ी प्रभावशील होता है और काफ़ी इसको सेट करने से आपका जो मैटर है वो साफ साफ नज़र आता है ऊपर और नीचे। जैसे अभी आपको ये पैराग्राफ में दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऊपर और नीचे इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना पे रहेगा डिस्टेंस, तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। वो आप स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग से आप सेट कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग हो गया। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या है, इसको होम, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि होम पैराग्राफ में होम में जाके पैराग्राफ सब ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलेगा लाइन सॉरी इंडेंट एंड लाइन स्पेसिंग। तो इसमें भी डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा आपको इसी टाइप से, जो आपका पहला फिगर था उसी जैसा आपको यहाँ पे
वैसा ही आपको सिमिलर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इसमें कुछ स्पेसिंग दिया हुआ है जिसको डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकली आके देखते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ में ओपन कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन एरो से यहाँ पे स्पेसिंग में जाएंगे। स्पेसिंग में जाने के बाद यहाँ पे बिफोर है, आफ्टर है और यहाँ पे लाइनिंग स्पेसिंग है। तो सबसे पहले बिफोर और आफ्टर को एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने से आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। जो भी हम बदलाव करेंगे वो आपको स्पष्ट नज़र आएगा। चलिए इस पेज में हम आ गए। यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे हम पैराग्राफ सब ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे में स्पेसिंग देखने के लिए मिलता है। इसको हम थोड़ा अगर साइड कर लेंगे तो जो भी परिवर्तन होगा ओके करने के बाद आपको शो करेगा। वैसे आप यहाँ पे रिव्यू में भी देख सकते हैं। तो स्पेसिंग में जैसे बिफोर में है 0 pt है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद अगर हम 12 किए देन ओके करते हैं तो आप देखेंगे, सॉरी बीच में हम ले लेते हैं इंसर्शन पॉइंट। अब करते हैं, यहाँ पे बिफोर में है 0 pt तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 12 18 कर लिए। देन ओके जैसे करते हैं आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच के पैराग्राफ की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि बिफोर है। तो जहाँ पे मेरा इंसर्शन पॉइंट है उससे पहले वाले पंक्ति और जो पंक्ति करंट है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और घटेगा। अगर आफ्टर करेंगे तो इस पैराग्राफ के बाद वाली, तो आफ्टर को हम 10 pt पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। इस पे इंसर्शन पॉइंट ले आते हैं। अब आफ्टर का यहाँ पे यूज करके देखते हैं। देन जैसे हम ओके करेंगे आप यहाँ से देखिए इसमें इंसर्शन पॉइंट है, ये नीचे वाला लाइन को नीचे की ओर धकेल रहा है। यहाँ पे हम फिर से दोबारा करके दिखाते हैं। यहाँ पे 30 pt ऑलरेडी वैसे दिया हुआ है। जैसे हम इसको 60 करते हैं, अब इसके नीचे देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो बिफोर अगर करेंगे तो यहाँ पे पहले वाला शो करेगा, आफ्टर करेंगे तो लाइन के नीचे वाला। तो ये आपको पैराग्राफ जो आपका लिखा हुआ है उसके ऊपर और नीचे के स्पेस को बढ़ाता है और घटाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लाइन स्पेसिंग। यहाँ से लाइन का स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ है। मल्टीपल में जैसे हम सिंगल को सेलेक्ट करते हैं देन ओके करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा ये टेक्स्ट जो है एक थोड़ा सा क्लोज आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 2 दे के 2 पॉइंट दे के ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 इंची जो है ना ऊपर नीचे टेक्स्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे डबल 2 प्रेस किए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डबल आ गया। उसके बाद एटलिस्ट है, एटलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो 12 pt आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको महत्वपूर्ण पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे सिंगल स्पेसिंग पे जाएंगे तो सिंगल स्पेसिंग में जो पॉइंट होता है वो 12 पॉइंट होता है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 लाइन स्पेसिंग में 18 पॉइंट, उसके बाद डबल में 24 पॉइंट्स। तो ये जैसे जैसे आधा आधा जैसे जैसे पॉइंट जैसे जैसे आधा आधा इंच करके स्पेसिंग बढ़ रही है, यहाँ पे 6 पॉइंट में यहाँ पे इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। तो ये इस हिसाब से अगर कुछ भी पॉइंट दे देगा तो कैलकुलेट करके सिंगल में जैसे कितना होता है 12 होता है तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके अगर डबल रहेगा ट्रिपल रहेगा तो बढ़ती है 36। ये करके हम लोग ये करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में देखने के लिए मिलेगा तो अब पैराग्राफ एंड स्पेसिंग में दिया गया है कि आप अपने पैराग्राफ में जो है आप अपना आप खुद से यूनिक मतलब पहले और बाद में यूनिक आप अपने जो भी आपका पॉइंट है नंबर है आप दे सकते हैं। पॉइंट में दे सकते हैं, यहाँ पे है इंच में, सेंटीमीटर में और लाइन्स में सेट कर सकते हैं।
तो इस तरह से अपना पैराग्राफ एंड स्पेसिंग था जो हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं, उसी के बारे में ये नीचे में बता रहा है। स्पेसिफिकेशंस पार्ट्स ऑफ स्टाइल मेकिंग इट इजी कीप टू लुक आवर डॉक्यूमेंट। तो इससे आपका क्या होगा कि डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है उसका स्टाइल जो है काफ़ी इजी आपको लुक देखने के लिए मिलेगा। ये प्रोसेस आपके जो डायलॉग बॉक्स है वहाँ तक ये पहुँचाता है। ये प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ सब ग्रुप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से आप अपने हिसाब से बिफोर में या आफ्टर में आप अपने हिसाब से वहाँ पे पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो नीचे जो आपका एडवांटेज है, जो विशेषता है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।